में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का आज डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि ये पार्टी का फैसला होता है और पार्टी के तमाम कह सकते हैं कि लोग इस कमेटी का हिस्सा होते हैं और उसमें लिस्ट फाइनल होती है। उसके बाद जाकर कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस नाम के ऊपर फाइनल तौर पर मोहर लगी और बड़बोने लिहाज में वो कभी भी बात करते हुए नजर नहीं आते। इसीलिए इस बात को उन्होंने इस तरह से कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जैसा कि संभावना काफ़ी हद तक है कि उनको लोकसभा चुनाव जरूर। मुझे लगता है कि सचिन पायलट को अभी मल्टीपल तरीके से कांग्रेस पार्टी यूज़ करती हुई नजर आएगी। आपने देखा केरल में वो जाते हैं, जहाँ पर जाकर इंग्लिश में पूरी अपनी स्पीच को देते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का उनको प्रभारी बनाया गया। राजस्थान की कमान भी कहने को उनके हाथों में एक तरीके से लग रहा है कि है। और इसके अलावा जो कांग्रेस कमेटी है जो चुनाव करती है प्रत्याशियों को, उस कमेटी में भी वो नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट का जो कद है कितना मजबूत होता जा रहा है और जाहिर बात है कि वो राजस्थान का एक बेहतर भविष्य है। और बिल्कुल जब अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को नजर आता है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की राजनीति में तो वो सचिन पायलट है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उस ढंग से जो है उनको कभी भी आगे करती हुई नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे बड़े कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से करारी हार का सामना किया है, क्या इस हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बाजी मारती हुई देखी जा सकती है? अगर बाजी मारती है तो आखिरकार यहां पर जीत के लिए किस दिग्गज नेता को पूरी तरीके से आगे किया जाएगा? क्या ये चेहरा होगा यहां पर सचिन पायलट का या फिर अशोक गहलोत का? राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से गहलोत और पायलट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसे कितना आगे रखा जाएगा, किसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। और इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने जिस तरह से बयान देना शुरू कर दिया है, उसके बाद से लगातार समर्थकों की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, जीत हासिल करेंगे और एक बार फिर से सांसद बनेंगे, दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार सचिन पायलट के लिए कांग्रेस आलाकमान क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है, क्या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार सचिन पायलट को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। पायलट जो साफ तौर पर यहाँ पर संकेत ये भी देते हैं कि लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया जिसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि सचिन पायलट शायद ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पायलट का एक बयान सुना देते हैं। जब बीते कल कांग्रेस की जो बैठक हुई है, सीईसी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर कि किन किन दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जाए। तो पायलट ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ता चाहेंगे, नेता चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सुनिए जरा कि पायलट ने यहाँ पर क्या कुछ कहा और इस बयान के मतलब क्या कुछ निकलते हैं, देखिए। एआईसीसी आपको ब्रीफ करेगी। आज तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीईसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीईसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। बड़े नेताओं को बोला गया है जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का आज डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जिस तरह से पायलट
ने अपनी बातें रखी हैं, इसके बाद से अब यहाँ पर हलचल ये तेज हो चुकी है कि पायलट कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं देखे जा सकते। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि टोंक सवाई माधोपुर सीट जो राजस्थान की एक ऐसी सीट है जहां पर पायलट का वर्चस्व देखा जाता है। दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, अजमेर सीट है और लंबे वक्त से यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस सीट पर अब भी दांवपेच फंसा हुआ है। अशोक गहलोत जो कह चुके हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वह चाहते हैं कि उनका बेटा वैभव जालौर सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि जैसलमेर सीट से वैभव गहलोत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अशोक चांदना है, गोविंद सिंह डोटासरा है, ऐसे कई नेता हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। और इसी बीच यहाँ पर पायलट का जो वर्चस्व है, जो लोकप्रियता है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते कल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर एक बार फिर से राजस्थान पहुंच गए, बांसवाड़ा पहुंचे। राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए सचिन पायलट और उस दौरान भी सचिन पायलट में मिनट भर में अपनी बातें रखी। लेकिन बातें कुछ ऐसी रखी कि सचिन पायलट ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर सचिन पायलट को उस भाषण को भी आपको सुनाते हैं। लेकिन पायलट ने जिस तरीके से भाषण दिया उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से पायलट पर मेहरबानी जताते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा पायलट ने क्या कुछ कहा और गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए। और दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली है उसको पूरा करने में हम सबको मिलकर राहुल जी का साथ देना है। आने वाले समय में सब चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। और अभी आपको खड़गे साहब और राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे, समाज के बारे में, देश प्रदेश के बारे में, चुनाव के बारे में। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, किसान भाई सब मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इस देश में 10 साल से जो सरकार बनी है उसने लोगों का शोषण किया है, झूठा प्रचार किया है, जुमले दिए हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर कर दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आपके बीच बोलेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस एकजुटता का परिचय आप सब लोगों ने पहले दिया है उसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है, चुनौती देनी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दलों को भारी बहुमत के साथ हाथ के निशान पर वोट डालकर हमें जिताना है। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, तमाम सम्मानित नेतागण, आप सबको, सबका इस राजस्थान की बांगड़ की धरती के ऊपर बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे महबूब नेताओं का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले 4000 किलोमीटर यात्रा, हमारे देश में जो नफरत फैलाई जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसको मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश में निकले। और आज जिन 5 मुद्दों को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी, ये बांसवाड़ा की वो धरती है जहां कांग्रेस के महान नेता जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सीने पे गोलियां खा रहे थे, वहां पर ये हमारे आदिवासी भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके अपने सीने पे गोलियां खा रहे थे। हमारे गुरु गोविंद की इस धरती के ऊपर ये हमारे आदिवासियों के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस कण कण में है, हर व्यक्ति में कांग्रेस है और कांग्रेस को मजबूत करने में हमेशा। फिलहाल आपने सुना यहाँ पर सचिन पायलट एक तरीके से अपनी बातों से जलवा बिखेरते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर सचिन पायलट का नाम लेते हुए नजर आए। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह भी रही कि अशोक गहलोत की नामौजूदगी देखने को मिली। मंच पर अशोक गहलोत नजर नहीं आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। लेकिन सचिन पायलट पहले ही इस मंच पर पहुंचे और देखा गया कि सबसे पहले अपनी बात रखते हुए देखे गए। यानी कि पायलट को जो तवज्जो दिया जा रहा है वो सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व बनाया है, अब अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को ज्यादा से ज्यादा आगे रखा जाएगा और उन्हें ये कमान सौंपी जाएगी। रघु शर्मा के उस बयान पर अगर रुख कर लिया जाए तो रघु शर्मा कहते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत को तो इस बार ही मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन सचिन पायलट जो है वो
राजस्थान का भविष्य है? क्या वाकई में सचिन पायलट राजस्थान का भविष्य है, या फिर यूं कहा जाए कि दिल्ली की सियासत के लिए उन्हें पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है? दिल्ली के सियासत में वह भविष्य के देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट को पूरी तरीके से आगे करने की कवायद तेज हो चुकी है। सवाल यहाँ पर सचिन पायलट को ही लेकर रहेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। आखिरकार सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से अब फैसले लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन गए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन गए, अब कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह कहते हैं कि नेता कहेंगे, कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं लड़ूंगा। दूसरी ही तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उस दिन मंच पर एक बात कही थी कि सचिन पायलट को बुलाइए, जब दौसा में कार्यक्रम हुआ उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, फैसले लिए जाएंगे। और अब डोटासरा यहाँ पर पायलट पर मेहरबानी जता रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति, हर एक नेता के मन में कांग्रेस है और कांग्रेस उनके अंदर बसी हुई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं। क्या पायलट अब करता धरता माने जाए राजस्थान कांग्रेस में पूरी तरीके से? देखिए प्रांशु जी, बिल्कुल यही बात लगातार कही भी जा रही थी। 2018 के बाद से ये बात कही जा रही थी कि अब अशोक गहलोत को साइडलाइन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट के अंदर वो दमखम है जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बेहतर मकाम पर लेकर आया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बारंबार सचिन पायलट को इग्नोर किया गया। उनको कह सकते हैं कि जो सीएम बनने की चाहत थी उसको ख़त्म किया गया, और 2023 में ऐसा लगा कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमबैक कर सकती है और सचिन पायलट को मुख्य चेहरा बना सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को पता था कि अशोक गहलोत के पक्ष में हवा नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट को मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया, खामियाजा भुगतना पड़ा और यहाँ पर सत्ता से भी बाहर होना पड़ा। तो ऐसे में अब तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये तय कर रही है कि आने वाले दिनों के लिहाज से लोकसभा चुनाव हैं, तमाम चीज़ें, उसको लेकर सचिन पायलट की अहमियत को ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि वो एक बेहतर विकल्प बनकर कांग्रेस पार्टी के लिए उभरें, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि जिस तरह से वो केरल में जाते हैं और तमाम जगह पर जाते हैं, छत्तीसगढ़ का उनको प्रभारी बनाया जाता है। तो इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अब सचिन पायलट का जो कद है कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार मजबूत हुआ है, और इसी वजह से उनके जो भाषण है, जो बात रखने का ढंग है, उसमें अलग तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है। वहीं जिस तरह की बात आपने कही कि क्या वो इलेक्शन में लड़ते हुए नजर आएंगे, देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि ये पार्टी का फैसला होता है और पार्टी के तमाम कह सकते हैं कि लोग इस कमेटी का हिस्सा होते हैं और उसमें लिस्ट फाइनल होती है। उसके बाद जाकर कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस नाम के ऊपर फाइनल तौर पर मोहर लगी, और बड़बोने लिहाज में वो कभी भी बात करते हुए नजर नहीं आते। इसीलिए इस बात को उन्होंने इस तरह से कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जैसा कि संभावना काफ़ी हद तक है कि उनको लोकसभा चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पायलट को लेकर रघु शर्मा ने एक वक्त अपनी बात रखी कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है, क्या पायलट वाकई में राजस्थान का भविष्य है, या फिर दिल्ली में अब उन्हें पूरी तरीके से एक्टिव करके दिल्ली की सियासत तक ही रखा जा सकता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि सचिन पायलट को अभी मल्टीपल तरीके से कांग्रेस पार्टी यूज़ करती हुई नजर आएगी। आपने देखा केरल में वो जाते हैं, जहाँ पर जाकर इंग्लिश में पूरी अपनी स्पीच को देते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का उनको प्रभारी बनाया गया, राजस्थान की कमान भी कहने के उनके हाथों में एक तरीके से लग रहा है कि है। और इसके अलावा जो कांग्रेस कमेटी है जो चुनाव करती है प्रत्याशियों को, उस कमेटी में भी वो नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट का जो कद है कितना मजबूत होता जा रहा है, और जाहिर बात है कि वो राजस्थान का एक बेहतर भविष्य है। और बिल्कुल जब अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को उनको ही मुख्य चेहरा वहाँ से बनाना पड़ेगा। साथ में दिल्ली की जो राजनीति है और जो देश की राजनीति है उसमें भी दखल उनका बढ़ रहा है। इस लिहाज से आप मानकर चलिए कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि तमाम इलाकों में भी कांग्रेस जो सचिन पायलट है उनका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली है, विचार हैं, जिस तरह से अपने बयानों को वो रखते हैं, वो उनको काफ़ी हद तक मजबूत कर रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है सचिन पायलट की जो भूमिका है वो और बड़ी होने वाली है। वाकई आने वाले समय में सचिन पायलट की भूमिका और भी बड़ी होती हुई नजर आ सकती है। सचिन पायलट किस तरीके से हर एक राज्य में कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे संभालते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को, ये बात सभी बखूबी जान रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें और 25 की 25 लोकसभा सीटों को लेकर पायलट की जो रणनीति है कि युवाओं को ही आगे करना है। दावे तो ये तक किए गए हैं तकरीबन 10 विधायकों को यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा और बाकी के अन्य पर फैसला जल्द से जल्द दिया जा सकता है। क्या वाकई में पायलट की इस बार जो यहाँ पर रणनीतियां होंगी उसकी वजह से कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, राजस्थान की बात की जाए तो सचिन पायलट इस वक्त राजस्थान जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ चुनावों को लेकर एक नीति है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की तरफ जो है उनका रुख करवाया जाए। क्योंकि देखिए कांग्रेस की आज से नहीं, बहुत पुराने से ये रणनीति बनाकर चली है कांग्रेस की युवाओं को
ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है। आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी में तमाम राज्यों में जितने भी उम्रदराज और तजुर्बेदार नेता हैं उनको यहाँ साइड कर दिया गया है और युवाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को यहाँ पर ये पद सौंपा। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो तमाम राज्यों में युवाओं को मौका देने की यहाँ पर बात की गई है। रही बात सचिन पायलट की, देखिए यहाँ पर इस वक्त लोकसभा का चुनाव है और सचिन पायलट का अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में एक अलग ही उनका रुतबा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तब अशोक गहलोत से ज्यादा एक्टिव होते हुए सचिन पायलट नजर आते थे और राजस्थान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर भी उनको देखा जाता है। लेकिन अब इस बार के चुनावों में क्या होगा ये इंतजार सबको है और सचिन पायलट यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसको कितना बढ़ाकर आगे तक लेके जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाकई में सचिन पायलट कांग्रेस को किस तरीके से और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मैनेजमेंट हो चाहे यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति हो, तो सचिन पायलट ने यहाँ पर हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। छत्तीसगढ़ वह पहुंचे लोकसभा चुनाव के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, और ऐसे में देखा गया कि सचिन पायलट हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आए हैं। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार पायलट ने जिस तरीके से आज जो बयान दिया है कि नेता कहेंगे कार्यकर्ता कहेंगे तब मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना क्या वाकई में पायलट अब चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? अबरार, देखिए, सचिन पायलट का ये बयान जो है दर्शाता है कि वो पार्टी हाईकमान से कहीं ना कहीं नाराज़ है। चूँकि और ये बात कहने में कोई बड़े संकोच की बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कई बार सचिन पायलट ने इस तरीके से अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने ही सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल की है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी जो संसदीय दल की बैठकें अब तक हुई हो कांग्रेस पार्टी की, उस बैठक में या तो सचिन पायलट की भूमिका पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता एक प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहा है और प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी को लगातार विस्तार दे रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी जो है जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में उनसे काम ले रही है, लेकिन उनके गृह राज्य में जहाँ से वो आते हैं और लंबे समय से वहाँ वो अपनी जो है उस जगह को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत के बाद अगर कोई एक विकल्प नज़र आता है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की राजनीति में, तो वो सचिन पायलट है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उस ढंग से जो है उनको कभी भी आगे करती हुई नज़र नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे बड़े कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल ये है कि राजस्थान की जो है कई सीटें ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में। जयपुर की भी बात कर ले, उस सीट की भी, और अन्य सीटों की भी बात करें, भरतपुर संभाग की जो सीटें आती हैं उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जो है मजबूत स्थिति में बनी हुई है। तो इस बार अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट या फिर जो है और कई बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, इन तमाम की जिम्मेदारी होगी कि कांग्रेस पार्टी को इस बार कम से कम लोकसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलवाया जा सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उस हार को कहीं ना कहीं जो है या फिर उस हार का गम कहे उसको ख़त्म करने के लिए ये फैसला उन्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन अबरार, जिस तरह से आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, अशोक गहलोत का कहना तो ये रहा है कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं। तो कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से स्थानीय नेताओं को कहीं ना कहीं लेकर के चलना होगा, खास करके जो वोट बैंक है गुर्जर समाज का या फिर ओबीसी वर्ग का, तो उन तमाम वर्गों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और यही राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर। अशोक गहलोत के साथ भी एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है और सचिन पायलट के साथ भी गुर्जर समाज का वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि फैसला नहीं लेना चाहती, जिसकी वजह से वो वोट बैंक जो है इधर उधर खिसकता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से नज़र जो है वो आप कह सकते हैं कि गुर्जर वोट बैंक पर कई ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास भी उस समाज से, तो बिल्कुल ये स्थिति नाजुक है। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं का पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करना ही पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा, वरना कांग्रेस पार्टी को फिर से उस तरीके के नतीजे जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने विधानसभा में देखा।
अब यही देखना होगा कि 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में और इन 25 की 25 लोकसभा सीटों को लेकर विचार विमर्श सचिन पायलट के साथ मिलकर बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस आलाकमान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पायलट पर क्या कुछ मेहरबानी देखने को मिलेगी, पायलट के जो सुर हैं क्या बदलते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे या फिर पायलट यूं ही कांग्रेस के साथ चलते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सचिन पायलट को लेकर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।